नमस्कार दोस्तों, विकास बीपीएससी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वह है संघ और उसका राज्य क्षेत्र। तो आज हम जानेंगे संघ और उसका राज्य क्षेत्र के बारे में, क्योंकि इसके पहले हमने भारतीय संविधान से संबंधित और भी कई सारे वीडियो बना के रखे हैं, अनुच्छेद, भाग और अनुसूची के बारे में। तो जिन लोगों ने वह नहीं देखा है तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जा करके वह वीडियो देख लें। और वीडियो देखने के बाद अगर आपको अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिएगा। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वह है संघ और उसका राज्य क्षेत्र। तो संघ और उसका राज्य क्षेत्र जो है वह हमारे संविधान के भाग 1 में अनुच्छेद 1 से 4 तक वर्णित है। ठीक है, तो प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं कि किस भाग के तहत भारतीय संघ और उसके राज्य क्षेत्र का वर्णन किया गया है। तो भाग 1, क्योंकि यह मैंने पिछले वीडियो में भी अनुच्छेद में और भाग में बताया हूँ। और किस अनुच्छेद में, तो अनुच्छेद 1 से 4। आर्टिकल 1 से 4 जो हमारा है वह हमारा संघ और उसके राज्य क्षेत्र के बारे में जानकारी देता है। तो अब हम बारी बारी से अनुच्छेद 1 और 1 से लेकर 4 तक के बारे में पढ़ेंगे कि अनुच्छेद 1 क्या है, अनुच्छेद 2 क्या है, 3, 4 इस तरीके से पढ़ेंगे। और इसी के साथ साथ हम लोग यह भी जानेंगे कि स्वतंत्रता के बाद जो है हमारा देशी रियासतों का एकीकरण किस प्रकार से किया गया। स्वतंत्रता पूर्व देशी रियासतों का एकीकरण जो है हमारा किस प्रकार से किया गया और उनमें से क्या क्या योगदान रहे हमारे वल्लभ भाई पटेल के। तो आइए पहले हम देखते हैं कि हमारा अनुच्छेद 1 का क क्या कहता है। तो हमारा अनुच्छेद 1 का क जो कि हमारे संविधान का प्रथम अनुच्छेद है वह कहता है कि इसके अनुसार भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। अर्थात अनुच्छेद 1 का मतलब है कि हमारा जो देश है भारत वह कई राज्यों का एक संघ होगा। मतलब यह जो है हमारा संघ है यानी कि भारत, और इसके छोटे छोटे जो भी राज्य हैं वह इन सबों का संघ होगा हमारा देश भारत। तो वही अनुच्छेद 1 जो है वह कहता है कि हमारा भारत जो है वह राज्यों का संघ होगा। अब ध्यान देने योग्य बात यह है यहाँ पर कि अनुच्छेद 1 का क में जो है हमारे देश के लिए 2 शब्द का यूज किया गया है, पहला भारत और दूसरा इंडिया। पूछे जाते हैं प्रश्न में कि भारतीय संविधान में भारत को किस नाम से पुकारा गया है या भारत के लिए कौन से नाम का चुनाव किया गया है। तो भारत और इंडिया का चुनाव किया गया है और कई नाम को भारतीय संविधान में अंगीकृत नहीं किया गया है। तो हमारा अनुच्छेद 1 कहता है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का एक संघ होगा। यहाँ संघ का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे संघ का मतलब होता है कि यहाँ पे कई राज्य मिल करके एक शक्तिशाली केंद्र की स्थापना करना, वहीं पे जो है यह संघ का मतलब कहलाता है। लेकिन यहाँ पे जो है याद रखिएगा कि यहाँ पे संघ शब्द का यूज किया गया है, यानी कि यूनियन शब्द का यूज किया गया है, ना कि संघीय शब्द का। ठीक है, संघीय शब्द का यूज हमारे संविधान में कहीं भी नहीं किया गया है। तो याद रखिएगा यह संघ और संघीय में संघ का यूज किया गया है कि भारत जो है वह राज्यों का संघ होगा, लेकिन संघीय शब्द का यूज नहीं किया गया है। तो पूछे जाते प्रश्न में कि भारतीय संविधान में किस शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है, तो वह संघीय शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। अब हमारा अनुच्छेद 1 का ख कहता है कि अनुच्छेद 1 का ख का संबंध जो है वह राज्य और उनके राज्य क्षेत्र से है। अनुच्छेद 1 का ख में जो है राज्य और उनके क्या क्षेत्र होना चाहिए उनके बारे में जानकारी दिया गया है। अनुच्छेद 1 का ग जो है वह कहता है कि भारत के राज्य क्षेत्र में निम्न क्षेत्र शामिल होंगे। मतलब भारत के क्षेत्र में जो है कौन कौन से क्षेत्र शामिल होंगे, तो यह अनुच्छेद हमारा 1 का ग बताता है। तो भारत के क्षेत्र में जो है वह 3 क्षेत्र शामिल होंगे। पहला राज्यों का क्षेत्र, राज्य का जो क्षेत्र होगा वह भारत के राज्य क्षेत्र में शामिल होंगे।
दूसरा संघ राज्य क्षेत्र, राज्य का भी जो क्षेत्र होगा वह भी भारत के राज्य क्षेत्र में शामिल होंगे, या ऐसे अन्य क्षेत्र जो कि अर्जित किए गए हों, जो युद्ध के दौरान किसी से अर्जित किए गए हों, वह भी भारत के राज्य क्षेत्र में क्या होंगे, शामिल होंगे। तो यह हमारा अनुच्छेद 1 का ग बोलता है। अब हमारा है अनुच्छेद 1, अनुच्छेद 2। अनुच्छेद 2 में यह कहा गया है कि संसद विधि द्वारा संघ में नए राज्यों के प्रवेश या उनकी स्थापना कर सकेगी। बहुत ही VVI पॉइंट है। पूछा जाता है प्रश्न में कि किस अनुच्छेद के तहत नए राज्यों की स्थापना या गठन किया जाएगा, तो वह अनुच्छेद 2 के तहत, मतलब किसी भी राज्यों का प्रवेश या उनकी स्थापना अगर करना होगा तो वह अनुच्छेद का कौन सा है, वह 2 है। और यह कौन कर सकता है, तो यह संसद करेगा विधि द्वारा। जो संसद नियम, जो राज्यों के गठन का जो नियम है, उस नियम के तहत संसद जो है वह नए राज्यों के प्रवेश या उनकी स्थापना कर सकेगा। अनुच्छेद 2 के तहत ही 36वां संविधान संशोधन 1975 में सिक्किम को 22वें राज्य के रूप में दर्जा मिला। याद रखिएगा यहाँ से, 36वें संविधान संशोधन 1975 के तहत सिक्किम को 22वें राज्य के रूप में दर्जा मिला। पूछा जाता है प्रश्न में कि सिक्किम को किस संविधान संशोधन के तहत भारतीय राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ, तो 36वें संविधान संशोधन 1975 के द्वारा, अनुच्छेद 2 के तहत। अब अनुच्छेद 3 हमारा कहता है कि इसके अधीन संसद को किसी राज्य में उसका राज्य क्षेत्र अलग करके 2 या 2 से अधिक राज्यों के भागों को मिलाकर नए राज्य का निर्माण करने की शक्ति प्राप्त है। अनुच्छेद 3 में क्या कहता है कि यदि 2 या 2 से अधिक राज्य को भाग को मिला करके एक नए राज्य का निर्माण कर सकता है, वह कौन कर सकता है, संसद कर सकता है। तो ये हमारा अनुच्छेद 3 है। अब हम देखेंगे अनुच्छेद 4 के बारे में। अनुच्छेद 4 क्या कहता है कि अनुच्छेद 4 जो हमारा है वह कहता है कि यदि अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 के तहत, ध्यान दीजिएगा कि अनुच्छेद 4 जो हमारा कहता है वह कहता है कि अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 के तहत जो नए राज्यों के प्रवेश या उनकी स्थापना होगा, या 2 अलग अलग राज्यों को मिला करके एक नए राज्य का निर्माण किया जाता है, अगर ऐसा प्रक्रिया किया जाएगा संसद के द्वारा, तो उसे अनुच्छेद 368 के अधीन नहीं माना जाएगा, मतलब उसे संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा यहाँ से कि अनुच्छेद 4 जो हमारा कहता है वह यह कहता है कि अनुच्छेद 2 और 3 के तहत यदि किसी राज्यों का पुनर्गठन किया जाता है या उनके क्षेत्र या सीमाओं में परिवर्तन किया जाता है, तो वह अनुच्छेद 368 के अधीन, यानी कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया के अधीन नहीं माना जाएगा। ठीक है, इसका मतलब हुआ कि ऐसे विधेयक को सामान्य बहुमत से पारित किया जाएगा। इसके लिए किसी विशेष बहुमत की आवश्यकता नहीं होगी, इसे सामान्य बहुमत से भी पारित किया जा सकता है। अब हम देखेंगे इसके तहत कुछ राज्य का गठन जो किया गया है उसे हम नोट करके देखेंगे। सबसे पहले बिहार का गठन 1 अप्रैल 1935 को किया गया, झारखंड का गठन 15 नवंबर 2000 को किया गया, ओडिशा का गठन 18 अप्रैल 1936 को किया गया। तो ये थे हमारे संघ और उसके राज्य क्षेत्र। अब हम इसके पूर्व देखेंगे कि आखिर में देशी रियासतों का एकीकरण किस प्रकार से हुआ। तो स्वतंत्रता पूर्व जो है हमारा भारतीय क्षेत्र 2 भाग में बटा हुआ था, पहला ब्रिटिश भारत और दूसरा देशी रियासत। ब्रिटिश भारत का मतलब हो गया कि वैसे क्षेत्र जो ब्रिटिश के अधीन में था वह ब्रिटिश भारत क्षेत्र कहलाता था, और देशी रियासत था कि वैसे क्षेत्र जो कि देशी राजाओं के अधीन था वह देशी रियासत में कहलाता था। ब्रिटिश भारत के अंतर्गत 9 प्रांत शामिल थे, वही देशी रियासत की अगर बात करें तो इसमें लगभग 600 से अधिक रियासतें शामिल थे। इनमें से 542 को छोड़कर शेष जो है वह पाकिस्तान में जाकर मिल गया। अब इन 542 में 3 रियासतें ऐसे थे
जिन्हें भारत में विलय करने में काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। वह 3 रियासत कौन कौन थे? तो जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू कश्मीर। ये 3 ऐसे रियासत थे जो भारत में विलय होने को तैयार नहीं थे। इन्हें काफी मुश्किल से भारत में विलय का किया गया। जूनागढ़ को जो विलय किया गया वह जनमत संग्रह के आधार पर किया गया। हैदराबाद का विलय सैन्य कार्यवाही के आधार पर किया गया और जम्मू कश्मीर का विलय जो है वह दबाव के कारण किया गया, क्योंकि जम्मू कश्मीर के जो तत्कालीन राजा थे, राजा हरि सिंह नाम था उनका, तो उन्हें ऐसा लगा कि पाकिस्तान जो है अब उन पर आक्रमण करके जम्मू कश्मीर को अपने अधिकार में ले लेगा। तो उन्होंने दबाव में आकर हानन फानन में भारत के साथ जो है बिल पत्र पर हस्ताक्षर कर लिया और जम्मू कश्मीर का विलय भारत में कर दिया। तो इस तरीके से जम्मू कश्मीर का विलय भारत में हो गया। अब हम देखिए, अगर तो देशी रियासतों का जो एकीकरण है उसमें सर्वाधिक प्रमुख भूमिका जो है वह हमारा सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाता है। इन्होंने ही अपने अथक प्रयासों से जो है कई सारे देशी रियासतों का एकीकरण किया और भारत को एक राज्यों का संघ बनाया। तो इसीलिए हमारा लौह पुरुष के नाम से जो जाना जाता है वह सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाना जाता है। तो पूछे जाते हैं प्रश्न में कि लौह पुरुष के नाम से किसे जाना जाता है, तो वह हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाना जाता है। तो यह था हमारा संघ और उसका राज्य क्षेत्र के बारे में कि हमारा संघ राज्य क्षेत्र कैसे राज्य का निर्माण होता है, कैसे उनके नाम सीमाओं में परिवर्तन किए जाते हैं, कौन कौन से अनुच्छेद उनमें लागू होते हैं और कौन कौन से अनुच्छेद उसमें शामिल नहीं होते हैं। इसके साथ साथ हमने देखा कि बिहार का गठन, ये पूछा गया प्रश्न है 64 और 63 में लगातार पूछा हुआ प्रश्न है कि बिहार का गठन कब किया गया? 1 अप्रैल 1935 को किया गया। ठीक है। झारखंड का गठन 15 नवंबर 2000 को किया गया। उड़ीसा का गठन 18 अप्रैल 1936 को किया गया। याद रखिएगा, यहाँ पे बिहार का गठन है, मतलब बिहार एक स्वतंत्र राज्य के रूप में 1 अप्रैल 1935 को आया। लेकिन अगर बंगाल से अलग होने की बात कही जाएगी तो हमारा ये आंसर नहीं होगा। तो याद रखिएगा, बिहार का गठन 1 अप्रैल 1935 को। तो ये था हमारा संघ और